रात के करीब 11 बजे थे। जाहिद मेरे कमरे में आया और मेरे पास बैठ गया। मैं डर के मारे सहम गई। ना चाहते हुए भी मुझे चुप रहना पड़ा। फिर भाई ने मुझे पकड़कर बेड पर पटक दिया। फिर वह मेरे साथ अपनी मनमानी करता रहा। सलाम दोस्तों, आज मैं आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रही हूँ। सुनने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें। मेरा नाम नायाब अली है। मैं पाकिस्तान के खूबसूरत शहर सियालकोट की रहने वाली हूँ। मेरी जिंदगी पहले एक आम लड़की की तरह ही थी, लेकिन एक हादसे ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। आज मैं आपको अपनी उसी दर्दनाक, मोहब्बत और धोखे से भरी दास्तान सुनाने जा रही हूँ। मैं बचपन से अपनी अम्मी और अब्बू की इकलौती बेटी थी। अम्मी बहुत ही नर्म दिल और मोहब्बत करने वाली औरत थी, लेकिन जब मैं सिर्फ 9 साल की थी, एक सड़क हादसे ने मेरी अम्मी को मुझसे छीन लिया। उनका जाना मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। अब्बू ने मुझे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद अंदर से टूट चुके थे। कई साल बाद अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली अम्मी राबिया एक समझदार औरत थी। उनकी पहली शादी से एक बेटा था, जाहिद, जो मुझसे 6 साल बड़ा था। जाहिद जब हमारे घर आया तो शुरुआत में वह बहुत खामोश और रिजर्व सा था, लेकिन वक्त के साथ हमने एक सामान्य रिश्ता बना लिया। शुरुआत में मैंने उसे अपना भाई मानने की कोशिश की। जाहिद बहुत कम बोलता था और मुझसे दूरी बनाए रखता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता मैंने उसके बर्ताव में अजीब बदलाव देखना शुरू किया। जाहिद अचानक मुझ पर कुछ ज्यादा ही तवज्जो देने लगा। मेरी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखना, मेरे पसंदीदा खाने की चीजें लाना, यहाँ तक कि मेरी पसंद नापसंद पर भी बात करना। शुरू में मैंने सोचा कि शायद वह मुझे अपनी बहन के तौर पर कबूल कर रहा है, लेकिन बाद में उसके बर्ताव ने मेरे दिल में शक पैदा कर दिया। एक दिन जब मैं अपनी पसंदीदा लाल सलवार कमीज पहनकर कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, जाहिद ने गुस्से में कहा, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये हमारे घर की शान के खिलाफ है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और मैं कॉलेज चली गई, लेकिन उसका ये रवैया बार बार दोहराया जाने लगा। जाहिद का मेरे दोस्तों के साथ बर्ताव भी बहुत अजीब था। जब मेरी सहेली समीरा और मदीहा मेरे घर आती थी, वह उन्हें बहुत घूरता और बेवजह टोकता। एक दिन समीरा ने मुझसे कहा, नायाब, तुम्हारा भाई बहुत अजीब है, मुझे यहाँ आने में अब डर लगता है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जाहिद का बर्ताव सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि मेरे दोस्तों के साथ भी अजीब होता जा रहा है। एक रात जब अब्बू और राबिया अम्मी किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे, मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। रात के करीब 11 बजे थे। जाहिद मेरे कमरे में आया और मेरे पास बैठ गया। उसने कहा, नायाब, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने पूछा, क्या बात है? वह थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बोला, नायाब, मैं जानता हूँ कि लोग हमें भाई बहन कहते हैं, लेकिन मेरा दिल तुम्हें इस नज़र से नहीं देखता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली हो। मैंने गुस्से में कहा, क्या तुम अपने होश में हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारा ऐसा सोचना भी गुनाह है। लेकिन वह अपनी बात पर कायम रहा। उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की है नायाब, लेकिन मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, और अगर यह बात तुमने मम्मी और अब्बू को बताया तो फिर मैं तुम्हारा कॉलेज जाना बंद कर दूंगा। उसकी इस तरह की बातों को सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा दिया। उस वक्त घर में मेरे और जाहिद के सिवा कोई नहीं था। मैं डर के मारे सहम गई। ना चाहते हुए भी मुझे चुप रहना पड़ा। फिर भाई ने मुझे पकड़कर बेड पर पटक दिया। फिर वह मेरे साथ अपनी मनमानी करता रहा। अंदर से मेरा दिल बहुत ज्यादा रो रहा था, लेकिन अकेले होने के कारण मैं उसका विरोध नहीं कर पा रही थी। घर के इन हालातों के बीच मेरे कॉलेज का एक दोस्त अयान मेरी जिंदगी में नई रोशनी की तरह आया। अयान एक बहुत अच्छा इंसान था। हम दोनों पढ़ाई के दौरान करीब आए। उसकी बातों में एक सच्चाई और मासूमियत थी। उसने हमेशा मेरी मदद की और मुझे हंसाने की कोशिश की। अयान को मेरे साथ होने वाली कुछ अजीब चीजों का अंदाजा हो चुका था। एक दिन उसने मुझसे पूछा, नायाब, तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी क्यों है? तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? मैंने उससे कहा, कुछ भी तो नहीं छुपा रही हूँ, लेकिन मेरा चेहरा सभी हालातों को बयां कर रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उससे कुछ भी छिपा नहीं सकी। मैंने उसे जाहिद के बर्ताव के बारे में सब कुछ बता दिया। अयान ने मेरी बात सुनकर कहा, नायाब, तुम्हें चुप रहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस बारे में किसी बड़े को बताना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अयान की बातें सुनकर मुझे हिम्मत मिली। अगले दिन मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और अब्बू को पूरी बात बताई। अब्बू ने फौरन पुलिस को सूचित किया।
पुलिस जाहिद को गिरफ्तार करके ले गई। इस घटना ने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि हर रिश्ता खून का नहीं होता, रिश्ते एतबार और इज्जत पर टिके होते हैं। जाहिद की हरकतों ने हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ दिया। आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूँ तो एक सिहरन महसूस होती है। दोस्तों, यह मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा सच था। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कभी किसी रिश्ते में गलतफहमी या डर महसूस हो तो उसे नजरअंदाज मत करें। अपनी आवाज उठाएं और कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।